डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण का दूसरा भाग है। पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूं। ये दूसरा भाग है जिसमें दो क्वेश्चन 5 और 6 हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप देख सकते हैं, ए बी सी डी समांतर रेखाएं हैं। ये जो ए बी है सी डी के समांतर है। ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दिया है, ठीक है ना। पी आर डी का 127 दिया है। तो यक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। अब देखो, एंगल एक्स बराबर 50 डिग्री हो जाएगा सीधे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब एकांतर कोण है। अब आप ऐसे सीधे जानो, एकांतर कोण जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। और एकांतर कोण क्या होते हैं? समान। इससे संबंधित फार्मूला जो इसके नियम है, मैं उसको अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ऐसे सीधे जानिए, एकांतर कोण जेड बनाते हैं। ये इसके साथ जेड बना रहा है, तो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ध्यान लिख दीजिए, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद में आप देखो, अगर हम क्या करें, इसको इसके साथ ऐसे ऐड कर दें, इसको और इसको, यानी एंगल एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी प्लस एंगल एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो बराबर 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है। क्या है? रेखीय युग्म कोण, ठीक है ना। रेखीय युग्म कोण, क्योंकि ये दोनों युग्म मिल करके रेखीय व्यवस्था यानी रेखा का निर्माण करते हैं। यदि इसको इसको और इसको ऐड कर दे, तो देखो ये सीडी पे स्थित हो जाता है, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है ना। अब देखो, एंगल टी आर क्यू का मान हमें नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। पी आर डी का वैल्यू 127 है, यहां लिख देंगे 127 इज इक्वल, यहां हो जाएगा प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री, या एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा, यहां से क्लोजर लेंगे, 10 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 53 डिग्री, और ये हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। अब हमें y का मान निकालना है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ इसलिए x प्लस ये x प्लस 53, फिर प्लस x प्लस 53 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं POT, ठीक है ना। POT ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो x का वैल्यू 50 है, तो हो गया 50 प्लस 53, फिर हो गया प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, या y बराबर हो जाएगा 180 माइनस, ये दोनों ऐड करेंगे तो 103 होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या y बराबर मिलेगा 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7, तो ये 7 से 0 जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 डिग्री, तो ये 77 डिग्री हो गया हमारा आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ दिया है PQ एक दर्पण है, RS भी एक दर्पण है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। और A एक किरण है जो B पर गिरती है। अब B पर गिरने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित होकर के दूसरे दर्पण RS पे आकर बिंदु C पर गिरती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के CD मार्ग से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है, PQ RS के तो पैरेलल है, हमें प्रूव करना है कि ये जो AB है ये CD के समांतर होगी, ठीक है ना। तो करना क्या है मित्रों, इसको हम यहाँ से ऐसे अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब के बारे में आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। अभिलंब खींच देते हैं, और D इसको हम E मान लेते हैं, और यहाँ से अभिलंब खींच देते हैं। ये F अभिलंबवत क्या होती है, किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2, इसको हम एंगल 3 मानते हैं, इसको हम एंगल 4 मानते हैं, ठीक है ना।
अब देखो उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसके साथ क्या कर रहा है, जेड बना रहा है, क्या बना रहा है, जेड, है ना, ये इसके साथ क्या कर रहा है, जेड बना रहा है। चूंकि पी क्यू आर एस के समांतर है, और आप यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं जो बीसी है, जो किरण बीसी आपकी होगी, ये क्या कर रही है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इस थ्योरी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इसके साथ जेड बना रहा है। चूंकि जब दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिर्यक काटे, तिर्यक रेखा मतलब कोई तीसरी रेखा उनको काटे, तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो 2 3 के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हो गया अंतः एकांतर कोण। क्या हो गया, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई तो बहुत मजे की बात है। अब देखो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपने पढ़े हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नियम है परावर्तन के नियम से, ठीक है ना, परावर्तन के नियम से। ये आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, आप पढ़े होंगे कि यह कोई समतल पृष्ठ है और कोई रेखा अगर इस पे आए और रिफ्लेक्ट होकर जाए, तो ये जो अभिलंब होती है, जो अभिलंब होता है आपतन और अपवर्तन, ये अभिलंब के साथ आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है आपतन कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है परावर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक इसी तरह से एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। क्योंकि ये किरण जो बी है पॉइंट सी पे आपतित हो रही है, ऑप्टेटिव रेज है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये हमारा परावर्तित किरण है। तो ये अभिलंब है ना, ये हमारा सी अब क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ कोण बना आपका परावर्तन कोण, और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण। इसी तरह से ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण, ये परावर्तित किरण, ठीक, और ये अभिलंब के साथ बना कोण है आपका परावर्तन कोण। ठीक इसी तरह से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी वही हो गया परावर्तन के नियम से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। अब देखो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो देखो 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के। तो इस तरह से इसको अगर हम 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, इसको हम 3 मान लें, तो तीनों को 1, 2 व 3 से स्पष्ट हो जाता है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। तीनों कोण क्या है, बराबर है। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जब चारों कोण बराबर है, तो अगर इस दोनों कोण को जोड़ दें और इस दोनों कोण को जोड़ दें, तो दोनों क्या होंगे, ये बराबर ही होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो तो एंगल 1 धन एंगल 2 किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके, ए बी सी के। ये हो गया एंगल ए बी सी बराबर, और एंगल 3 धन एंगल 4 किसके बराबर होगा, बी सी डी के। तो ये हो गया एंगल बी सी डी। ठीक है ना, अब जब यह कोण और यह कोण बराबर हो गए, तो यह इसके क्या हो गया, समांतर हो गया, यहां लिख दीजिए। इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है ना, चलिए बस आज के क्लास में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तथा आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।